आज के प्रसंग से जोड़ रही हूँ बातों को कि हम यदि रमाई को आदर्श मानते हैं और आज एक सामाजिक आंदोलन से जुड़े हैं, तो हमने क्या करना चाहिए, कैसे प्रेरणा लेना चाहिए, कैसे आदर्श लेना चाहिए। उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से जो पुरानी रूढ़ी परंपराएं थी, जो हिंदू धर्म पर आधारित थी, उसको हमें छोड़ने की जरूरत है और आज के समय के अनुसार हमें अपने आप को ढालना होगा। आज हमें क्या कंफर्टेबल लगता है। आज का पुरुष धोती नहीं पहनता, पैंट पहनता है, लेकिन आज की महिला कंफर्टेबल कपड़े पहनना पसंद नहीं करती है, बल्कि दिखावे वाले कपड़े पहनना पसंद करती है, जो कि हमारे कार्य में रुकावट है। हमें यदि निष्ठावान होकर सही मायनों में समाज में बदलाव लाना है, कार्य करना है, तो हमारे कार्य में जो भी बातें रुकावट है उसको हमें दूर करना पड़ेगा। उन रुकावटों को दूर करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि रुकावटें कौन सी है। क्या हमारा रहन सहन हमारा रुकावट है? क्या हमारे घर परिवार की सोच रुकावट है? क्या हम रूढ़ी परंपरावादी है? क्या हम ईश्वर और अन्य चीजों में उलझे हुए हैं? हम बातें तो बहुत करते हैं कि हमारे महामानव ऐसे हैं, हमारे आदर्श हैं, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है, लेकिन समय के अनुसार हम अपने आप में बदलाव नहीं लाते। जैसे मैं महिलाओं को बांटने की बात कर रही थी, तरह तरह से महिलाओं को बांटा गया जिससे कि हमारा आंदोलन कमजोर होता है। उस समय रमाई ने बाबा साहब से संकल्प लिया था कि आप समाज का उद्धार करेंगे, और बाबा साहब ने यहाँ तक कि हमको लाया है कि आज हम अपने खुद के लिए निर्णय ले सकते हैं, लेकिन क्या हम ले पा रहे हैं? जैसे आज हम भिक्खुनी बने हैं, तो बहुत सारी महिलाओं के ही प्रश्न हमारे सामने आ जाते हैं। कहते हैं कि आपको घर से परमिशन कैसे मिली? आपके पति ने आपको परमिशन कैसे दी? जिसको करना होता है, जो दृढ़ संकल्प होता है, वो किसी परमिशन का इंतजार नहीं करता है। बदलाव ऐसे ही नहीं होते हैं। बदलाव के लिए विद्रोह करना पड़ता है, वो स्त्री हो या पुरुष, विद्रोह करना पड़ता है। यदि मैं सही हूं तो सही पर मुझे डटे रहना पड़ेगा, और हमारे महामानव सही पे डटे रहे। यदि वो भी इसी तरह से घबराते रहते कि हम परंपराओं को कैसे तोड़े, रीति रिवाजों को कैसे तोड़े, सामाजिक व्यवस्था को कैसे तोड़े, तो शायद आज ये बदलाव हमको दिखाई नहीं देता। और आगे के पीढ़ी को हमें और भी आगे लेके जाना है, बदलाव दिखाना है, तो हमें आज कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे। बहुत सी महिलाएं पूछते कि आप भिक्खुनी बन गई तो आपका पति खाना कैसे खाता होगा? बड़ा आश्चर्य होता है। अरे खाने की किसको पड़ी है? जो व्यक्ति घर में बैठे हैं, जो कुछ काम नहीं करते हैं, उसके खाने की तुम्हें चिंता है। जो घर के बाहर निकलकर सामाजिक कार्य कर रहा है, उसके खाने की चिंता कौन करेगा? बाबा साहब एक बार मुंबई सेंट्रल में भाषण देने के लिए गए थे। वो कहते हैं कि वो भूखे थे और इतनी जनता उनको सुनने के लिए आई थी, उनको खाने के लिए टाइम नहीं मिलता था। ये जो उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, हेल्थ के इश्यूज हुए, वो इस वजह से कि लोग ध्यान नहीं रखते थे कि वो खाना खाए हैं या नहीं खाए। लोग इतने इमोशनल हो जाते हैं कि जो बोलने वाला, काम करने वाला व्यक्ति है, चलने वाला व्यक्ति है, उसने खाया या नहीं खाया पूछना भूल जाते हैं। बहुत सारे घरों में हम भी जाते हैं ना, तो हमको पैर धोने के लिए पानी देते हैं, लेकिन पीने के लिए पानी देना भूल जाते हैं। ये वास्तविकता है। ये कुछ आ रहा है मयूर मैसेज? मयूरा वो मत पढ़ो ना, आप कमेंट्स क्यों पढ़ रहे हो? अच्छा, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कहीं बंद हो रहा है या कुछ हो रहा है। चलो, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हम लोगों को कुछ निर्णय अपनी मर्जी से लेने होते हैं, और खास करके स्त्रियों को। पुरुष तो निर्णय लेने के लिए बहुत आजाद होते हैं। बाबा साहब को निर्णय लेने के लिए इतना मुश्किल नहीं हुआ, पिता का सपोर्ट था, घर का सपोर्ट था, लेकिन रमाई को कुछ निर्णय लेने के लिए शायद मुश्किलें हुई होगी।
फिर भी पति के सपोर्ट से वो बहुत कुछ कर पाई। लेकिन आज हम एक साधारण लोग हैं, अपने घर परिवार को लेकर चल रहे हैं और हमारा जो टैलेंट होता है, हमारे अंदर जो क्षमता होती है, उस क्षमता का, उस टैलेंट का हम समाज के हित में जब उपयोग करना चाहते हैं, तो उस समय हमें घर के बाहर कदम रखने की ज़रूरत पड़ती है। घर की चौखट को लांघना पड़ता है और ये निर्णय लेने के लिए स्त्रियों को बड़ा मुश्किल होता है और बहुत बार ऐसा होता है कि घर से सपोर्ट नहीं मिलता है। मैंने बहुत सारे बच्चों को भी देखा है, बच्चे को माँ की याद तो इसीलिए आती है कि माँ रोटी बना के खिलाती है, पति को तो आती है। बच्चे भी माँ को इसलिए नहीं जाने देना चाहते हैं बाहर समाज में काम करने के लिए कि घर में खाना कौन बनाएगा। यानी एक एक स्त्री निर्णय ले भी लेती है तो घर में ये रुकावटें पैदा होती है। इन रुकावटों को हमें दूर करना पड़ेगा। यानी घर में बचपन से ऐसा वातावरण निर्माण करना पड़ेगा जैसे राम जी बाबा ने बाबा साहब के लिए अपने घर का वातावरण निर्माण किया था। सभी को समझ गया था कि विवाह को पढ़ाई लिखाई के अलावा और कुछ नहीं करना है, ना घर के काम करने हैं, ना नौकरी करना है, ना कुछ करना है। हर एक सदस्य को समझ गया था, यहाँ तक के बाद में रमाई को भी समझ गया था कि बाबा साहब को पढ़ाई लिखाई के अलावा और कुछ नहीं करना है। यही बात आज हमारे घर परिवार में समझ में नहीं आती है। हमें हमारे बच्चों का, हमारी माँ का, हमारे पिता का जो भी रिश्ता है, उनका टैलेंट समझना चाहिए। उनको किस काम में रुचि है वो समझ में आना चाहिए और उस रुचि को देखते उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। जब महिलाएं घर के बाहर निकलेगी और आंदोलन में हिस्सा लेगी, जैसे कि हमारी सावित्री आई ने काम किया, रमाई ने काम किया, महाप्रजापति गौतमी ने काम किया, तब जाके समाज में हमें वो यश दिखाई देगा, बदलाव दिखाई देगा। नहीं तो ऐसा है कि बाहर बड़े बड़े भाषण देते हैं पुरुष और कहते हैं कि मेरी पत्नी तो घर में ही रहेगी, वो कुछ नहीं। इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो आज ये रमाई के स्मृति दिवस के अवसर पर मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ये दृढ़ संकल्प लेंगे कि आप अपने घर में ये बदलाव लाएंगे, अपने घर की महिलाओं को प्रमोट करोगे, जो भी रुकावटें आती है उन रुकावटों को दूर करोगे और सही मायने में समाज में परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित होंगे। जो भी काम आता हो, मैं ये नहीं कहती कि हर महिला सामाजिक कार्यकर्ता हो सकती है। हमारी रमाई ने तो भोजन की व्यवस्था करने का संकल्प लिया था, वो व्यवस्था देखती थी। हमारी महिलाएं को जो भी आता है वो उसके हिसाब से अपना संकल्प तय करें और उनके बच्चे, उनके पति, उनके घर वाले ये उनको सपोर्ट करें। सिर्फ खाना बनाने तक सीमित न रहे। लड़कियां तो बचपन से ही खाना बनाना सीख जाती है, घर संभालना सीख जाती है। वही काम सबने सीखना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। आज जो हमारा मूवमेंट है वो आगे नहीं बढ़ रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी ही कमजोरियां हैं, हमारी ही गलतियां हैं। कहीं ना कहीं हमारे मन में भी मनुवाद बैठा हुआ है। ये जो मनु है ये आगे बढ़ने नहीं देता है। पुरुषों को जातिवाद के नाम पे पीछे खींचता है तो स्त्रियों को लैंगिक आधार पर पीछे खींचता है। ये सारे जो रुकावटें हैं इनको हमें तोड़ना है, ढहाना है, बैरेक्स है ये, इसको तोड़ना है। बाबा साहब से प्रेरणा लेकर, रमाई से प्रेरणा लेकर हमको ये करना है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग इस तरह का संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे और अधिक से अधिक मूवमेंट को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमें फ्यूचर में कोई रिजल्ट नजर आए और कृपया एक दूसरे की आलोचना से बचेंगे। आलोचना तो करनी पड़ती है लेकिन वो भी एक सार्थक होनी चाहिए। बहुत बार नेगेटिव मोटिवेशंस मिलता है, नेगेटिव मोटिवेशन से भी आगे बढ़ता है, लेकिन सही तरीके से होना चाहिए। तो मैं इतना ही कहकर यहाँ पर रुकना चाहूंगी। आप लोगों ने मुझे ये अवसर दिया बोलने का, इसके लिए मैं आप सबके बहुत बहुत आभारी हूँ। जिन लोगों ने मुझे सुना उन सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धा।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।